शनि की ऊर्जा आत्मसम्मान बनाम आत्म महत्व सिखाती है। शनि की ऊर्जा जब आपके जीवन में हर 21 साल में आती है, पहली बार जब आप युवा और निर्भर होते हैं, दूसरी बार जब आप अधेड़ और कामकाजी होते हैं, और तीसरी बार जब आप बूढ़े और निर्भर होते हैं, तब ये हर बार आपके साथ 7.5 साल तक रहती है और चाहती है कि आप जीवन का एक जरूरी सबक सीखें। ये ऐसा आपके आत्म महत्व को झकझोर कर करती है जिसे आप गलती से आत्मसम्मान समझ लेते हैं। आत्मसम्मान की नींव उन मूल्यों पर टिकी है जिनके साथ आप अपना जीवन जीते हैं, बाकी सब आत्म महत्व है। दूसरे शब्दों में, बौद्धिक और भावनात्मक स्तर पर रुतबे, पैसे और बुद्धि को लेकर खुद की बनाई हुई छवि। आत्मसम्मान को समझने के लिए उन मूल्यों को समझिए जो आपका जीवन नियंत्रित करते हैं और क्या मुश्किल हालात में आप उन्हें बनाए रख पाते हैं। आप और सिर्फ आप ही आपके आत्मसम्मान को कम कर सकते हैं। दूसरे लोग सिर्फ आपके खुद को दिए आत्म महत्व को झकझोर देते हैं। और मान लीजिए कि आप इस अंतर को समझते हैं और अपने मूल्यों को रोजमर्रा या ज्यादातर परिस्थितियों में जीते हैं, तो तब शनि आपके जीवन में आता है। वो आपको मुश्किल परिस्थितियों से आजमाएगा। ये परिस्थितियां आपको ये एहसास कराने में मदद करेंगी कि जिन मूल्यों को आप मानते और जीते हैं, क्या वो अभी भी प्रासंगिक है, और आपको नए मूल्यों को पहचानने में मदद भी करेगा कि उन्हें शामिल करना है या हटाना है। इसलिए दोनों ही स्थितियों में हमें मुश्किल और अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अंतर बस इतना है कि पहले में आप भ्रमित महसूस करेंगे और दूसरे में आप सही चीज कर पाने वाले अपने कौशल बेहतर करेंगे। और इस प्रक्रिया में हमें एहसास होगा कि परिवर्तन ही स्थिर है। यहाँ तक कि महादेव, महाविष्णु, गणेश और हनुमान जैसी दिव्य शक्तियां भी शनि की ऊर्जा में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। मनुष्य को अपने किए कर्मों के परिणाम भुगतने ही होंगे, जो किसी निश्चित विश्वास प्रणाली के तहत किए गए थे या किए गए हैं। इसके बावजूद इन दिव्य शक्तियों को जगाने के लिए पढ़े गए मंत्र मनुष्यों को जागरूक होने में मदद करते हैं। ये हमें जीवन की उचित समझ पैदा करने के साथ साथ पूर्वी की गलतियों को पहचान और समझ, उनसे भी सीखने और साथ ही परिणामों का सामना करने की ताकत विकसित करने में सक्षम बनाती है। इसलिए वैदिक ज्योतिष में शनि को धर्मराज या धर्मकारक कहा गया है। और जब वो आगे बढ़ते हैं और 7.5 साल बाद हमारे जीवन से बाहर जाते हैं, वो उम्मीद रखते हैं कि हमने अपने सबक सीख लिए होंगे, और अगर हम अपना बेहतर स्वरूप नहीं बने हैं तो 21 साल बाद वो फिर हमें आत्मसम्मान और आत्म महत्व का अंतर सिखाने के लिए लौटेंगे। अब वक्त है कि 3 बार आने वाली 7.5 साल की इस तेज लहर पर सवारी करने के लिए जिंदगी में कुछ खास व्यवहार विकसित करने वाले कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए जाएं। 1. खुद के साथ ईमानदार रहें और खुद को बदलने की कोशिश करें। 2. जो चीजें आपको नापसंद है उन्हें करने की कोशिश करें। 3. कोई काम छोटा नहीं होता और किसी को खुद से छोटा न समझे। 4. सुनिए, समझिए, सोचिए और अगर जरूरी है तब बोलिए। 5. हर तरह का आलस त्याग दें, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक। 6. अपने व्यवहार में विनम्रता लाएं। 7. जीवन के प्रति उदार रहें, तब भी जब आपके पसंद का न हो, परिस्थितियां, लोग और मौके। 8. किसी भी चीज को लेकर प्रबल पसंद या नापसंद न रखें, इनसे ऊपर उठें। 9. ज्यादा से ज्यादा लोगों, जानवरों और वातावरण की अपने साधनों से मदद करें, या तो आपके कौशल से या फिर आपके पैसों से। 10. अनुशासित और व्यवस्थित रहें। 11. हर स्तर पर सफाई बनाए रखें, शरीर की, विचारों, भावनाओं और वातावरण की। 12. मानसिक स्तर पर धीमेपन का अभ्यास करके धैर्य पैदा करें। विपश्यना ध्यान मन को धीमा कर
उसे तेज बनाने में मदद करता है। 13. अपने संबंध चक्र का विस्तार करें। 14. जाने दे वाली फितरत बनाएं। 15. इन सभी सुझावों का जीवन के लिए अभ्यास करें। इन्हें आदत बनाएं। अपने अस्तित्व का दूसरा स्वभाव, क्योंकि हर छोटी क्रिया जुड़ती है और आपको खुद का बेहतर स्वरूप बनने में मदद करती है।